हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपने उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने कल पढ़ा था। कल के हमने क्या सीखा था? गुडविल सीखा था। कल मैंने तुम्हें गुडविल का मतलब सिखाया था और गुडविल का नेचर क्या है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या हैं, ये सारी बातें बेसिक थ्योरी वाला पोर्शन कवर किया था। इसके बाद मैंने कल तुम्हें पहला मेथड सिखा दिया था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी बता, एवरेज प्रॉफिट मेथड में एक और मेथड है जिसे हम लोग कहते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेसिकली तुम इस मेथड से फेमिलियर हो, तुमने क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा वेटेड मीन। तो ये बेटा मीन का मतलब भी एवरेज होता था, तो यहाँ पे भी वही एवरेज निकालने के लिए वेट्स को यूज़ किया जाता है। कैसे करना है? बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इजीली यू कैन डू दिस। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए लेट्स सी, आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा? पहले आपको एक थोड़ी सी टेबल बनानी पड़ेगी। तो इट विल लुक लाइक दिस। आपको एक कॉलम बनाना है ईयर का, देन सेकंड कॉलम बनाना है प्रॉफिट और लॉस का, थर्ड कॉलम बनाना है वेट्स का, फोर्थ कॉलम बनाना है प्रोडक्ट का। बेसिकली आपको जिस साल का, जो साल है, जिस ईयर में बात करें उसको आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है कि 2019 का प्रॉफिट है तो यहाँ पे बेटा आप 2019 मेंशन कर दो। यहाँ पे आप उसका प्रॉफिट की वैल्यू लिखो। देन क्वेश्चन में वेट्स असाइन होंगे, ठीक है, उन वेट्स को आप यहाँ पे लिखो। देन फाइनली आप प्रॉफिट को आप क्या करोगे? वेट से मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया? ईयर लिखा इस कॉलम में, यहाँ पे प्रॉफिट, देन असाइन वेट जो क्वेश्चन में मेंशन होता है आपको वो लिखना है। प्रॉफिट को, प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे वेट से, आपके पास क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा। इंपॉर्टेंट बात, प्रॉफिट को पॉजिटिव रखना है, लॉस अगर है किसी साल में तो उसकी वैल्यू नेगेटिव लेनी है। देन आपको क्या करना है? ये जो प्रोडक्ट वाली साइड है आपको इसको ऐड करना है और आपके पास क्या आ जाएगा? सम ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। सम ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। तो बेसिकली आपने क्या करना है? ये प्रोडक्ट वाली साइड्स को ऐड करना है और आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा। इसी तरह आपको वेट्स का भी टोटल करना है। वो क्वेश्चन में मेंशन जो वेट्स हैं जो आपने लिखे हैं यहाँ पे, उन सबको आप टोटल कर दीजिए और उसको भी आप कैलकुलेट करिए। दैट इज टर्म्ड एज सम ऑफ वेट्स। अब आपने सम ऑफ वेट्स निकाल लिया, सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल लिया, देन आपका अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है, तो बेटा बेसिकली आपने क्या करना है? अब बेसिकली आपने जो वहाँ पे कैलकुलेशन करी थी, जो आपने प्रोडक्ट्स का जो सम निकाला था और जो सम ऑफ वेट्स निकाला था, उनको आपस में क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? एक मिनट, जूम इन नहीं हो रहा। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी आपने क्या करना है? आपने बस जो आपने सम ऑफ प्रोडक्ट निकाला है उसको आप डिवाइड करिएगा किससे? सम ऑफ वेट से। ठीक है, वहाँ पे एक लाइन है वो एक्चुअली दिख नहीं रही है इसलिए मैंने खुद से ड्रॉ कर दी। तो सम ऑफ प्रोडक्ट को डिवाइड करिए सम ऑफ वेट से, आपके पास वो क्या आएगा? उसे हम लोग एक्चुअली बोलेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, उसको अब क्या करना है? वैसे ही करना है जैसे वहां सीखा था, गुडविल को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किससे? एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज से। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप नहीं होगी, आपको समझ में आ गया। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है, बस कुछ नहीं है बेटा, इसमें एक थोड़ा सा टेबल पहले बनाना पड़ेगा, उसमें हम कैलकुलेशन दिखाएंगे उस शेड्यूल के थ्रू, वहां से जो वैल्यू आएगी उसको उठा के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, है ना? तो इतनी टेंशन की इस बात की लेनी। करके देखते हैं एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, आप, ये है आपका क्वेश्चन, जरा आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कह रहा है आप गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करिए ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन द लास्ट 5 ईयर्स। तो लास्ट 5 ईयर्स के बेसिस पे आपको क्या करना है? गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए आपने क्या करना है, प्रॉफिट लिया आपने, 5 साल का प्रॉफिट्स आपको मेंशन है यहाँ पे, क्वेश्चन देख लीजिए, 13 में 40,000 का, उसको वेट जो असाइन किया वो 1 किया है। देन इसके बाद बेटा आपको 2014 में 50,000 का है तो उसमें वेट असाइन कितना है? 2 है, 16 आप बेसिकली आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। अब आपने क्या करना है? आप इसको ले जाइए, इसको पहले आपको उसी टेबल में ले जाके लिखिए। पहले तो आप ईयर लिखेंगे 13, 14, 15, 16, 17। देन उसके बाद बेटा आप प्रॉफिट्स लिखिए, प्रॉफिट कितना है? 40, 50, 60, 50, 40, 50, 60। ठीक है, सारे आपने प्रॉफिट्स लिख दिया सेकंड कॉलम में। देन इसके बाद आता है बेटा वेट्स में वाले कॉलम में आप वेट्स लिख दीजिए। याद है ना मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? मैं आपसे इसकी बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे उनके वेट्स लिख देंगे, यहाँ आपने प्रॉफिट्स लिख दिया, यहाँ उसके वेट्स लिख दें।
अब आपने क्या करना है, इस प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करना है और आपके पास क्या आ जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपने बेसिकली क्या करना है, इन सबको प्रॉफिट को आप उनके वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले साल में क्या हो जाएगा, 40,000 इंटू 1 तो 40,000 प्रोडक्ट। सेकेंड ईयर में प्रोडक्ट कितना होगा, 50,000 इंटू 2 दैट इज 1 लाख। और थर्ड ईयर में प्रोडक्ट कितना होगा, 60,000 इंटू 3 दैट इज 1,80,000। फोर्थ ईयर में प्रोडक्ट कितना होगा, 50,000 इंटू 4 दैट इज 2 लाख। और 2017 में प्रोडक्ट कितना होगा, 60,000 इंटू 5 दैट इज 3 लाख। तो आपने बस इस तरह से आपने क्या करना है, वो टेबल बना लेनी है। समझ में आया, आई होप क्लियर हो गया। पहले आप ईयर लिखिए, देन उसके बाद सेकंड कॉलम में आप प्रॉफिट्स लिखिए, देन वेट लिखिए, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो आपने 13, 14, 15, 2015 है वो जीरो गायब हो गया, 2015, 16, 17 आपने सारे ईयर लिखे। देन आपके जो क्वेश्चन में प्रॉफिट मेंशन थे 40,000, 50,000, 60,000, 50,000, 60,000 वो लिखा। देन आपने वेट्स मेंशन किए, वेट्स को आपने प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दिया। आपने क्या किया, इस 40,000 इंटू 1 किया और आपके पास कितना है 40,000, 50,000 इंटू 2 किया आपके पास कितना है 1 लाख, 60,000 इंटू 3 किया आपके पास कितना है 1,80,000, 50,000 इंटू 4 2 लाख, 60,000 इंटू 5 3 लाख। अब आप क्या करिए, इन सब को टोटल कर दीजिए, इन सब को ऐड कर दीजिए, 40,000, 1 लाख, 1,80,000, 2 लाख और 3 लाख। अब इन सब को ऐड कर दीजिए और आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी, जो वैल्यू कितनी है आपकी 8,20,000। आई होप समझ में आ गया बेटा कैसे निकालना है। ये प्रोडक्ट का हमने टोटल निकाला, इसी तरह हमने बेटा वेट्स का भी टोटल निकालना है। और वेट्स का अगर हम टोटल निकालेंगे तो हमारे पास वेट कितना है 15। अब हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना बेटा, हमें पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। बहुत सिंपल तरीका है, आप क्या करिए, सम ऑफ प्रोडक्ट जो आ रहा है, जो आपके प्रोडक्ट का जो सम है, आप उसको ऐड कर, उसको डिवाइड कर दीजिए सम ऑफ वेट से। यानी 8,20,000 को आपको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है बेटा, आपको उसको डिवाइड करना है 15 से। तो आपने 8,20,000 को डिवाइड कर दिया 15 से। तो जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू आ गई, कितनी आई 54,666.66। अब क्या करना है, गुडविल निकालना है। तो गुडविल के लिए हम क्या करेंगे, इस एवरेज प्रॉफिट को ईयर ऑफ परचेज जो कि क्वेश्चन में मेंशन था, आप अगर क्वेश्चन में देखेंगे ईयर्स ऑफ परचेज अलग से मेंशन होता है, 3 इयर्स परचेज। तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से। मैंने आपको बताया था ना फॉर्मूले में क्या करना होता है, एवरेज प्रॉफिट को ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना होता है। क्वेश्चन में हमेशा बेटा ईयर्स ऑफ परचेज मेंशन होगा, अगर वो एवरेज प्रॉफिट इवन सुपर प्रॉफिट का भी क्वेश्चन होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में 3 लिखा हुआ था, तो जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आया उसको आपने ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर लिया। ऑलवेज सर्च इन क्वेश्चन फॉर ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है, क्वेश्चन में ही ढूंढना ईयर्स ऑफ परचेज, वही मिल जाएगा अगर वो एवरेज प्रॉफिट और अगला जो टॉपिक है सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन होगा तो। कैपिटलाइजेशन में ईयर्स ऑफ परचेज नहीं आता। तो ठीक है, आपने इसको उठा के मल्टीप्लाई किया और आपके पास क्या आ गया, आपके पास गुडविल निकल कर आ गई। तो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, ठीक है, बढ़िया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट, ये हो गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा ऐसे ही है, कुछ खास नहीं है। हाँ, अगर इस क्वेश्चन, इनके क्वेश्चन उसमें भी वो जो आपका प्रॉफिट जो आता है, ये जो प्रॉफिट की वैल्यू है, ये कई बार इसमें क्या एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल गेन्स और वही पार्टनर रिम्यूनरेशन वाले क्वेश्चन पार्ट्स दिए रखे होते हैं। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको इसका भी पहले प्रॉफिट ठीक करना पड़ेगा वर्किंग नोट्स में, जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे। तो प्रॉफिट पहले ठीक करना है, फिर उसके बाद उसको इस टेबल में लेकर आना है एंड उसका ये आपको सॉल्यूशन इस तरीके से ढूंढना है जो तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। मैं कल कुछ एक अलग से कुछ 2-3 बढ़िया वाले क्वेश्चंस अलग से कराऊंगा और उसको मैं क्लास के अलावा अलग से इशू करूंगा, ठीक है, उसको मैं अलग से इशू करूंगा। तो उसको जरा देखना, जरा वो क्वेश्चन कुछ थोड़े अच्छे होंगे, क्रिटिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस होंगे। आपको क्रिटिकली थिंक, मतलब आपको सोचना पड़ेगा, उसको अच्छे से अपने सारे कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। तो उन तरह के भी 2 क्वेश्चंस मैं कल आपके लिए डालूंगा, ठीक है। आप आज मैं क्वेश्चन नंबर 89 का एक वीडियो इशू करूंगा, जो क्वेश्चन नंबर 89 पास एडजस्टमेंट्स का, वो पास एडजस्टमेंट नहीं सॉरी गारंटी का था, जिसमें गारंटी और पास एडजस्टमेंट साथ में थी और तुम लोगों ने मुझसे पूछा था सर बता दो। तो मैं जरा टेस्ट की वजह से मैं 2 दिन में कर नहीं पाया उसको कवर। आज मैं उसका एक वीडियो अलग से इशू करूंगा तुम्हारी डाउट क्लियरेंस के लिए, ओके।
तो ये तो टॉपिक समझ में आ गया, कुछ है नहीं खास बेटा, सब कुछ वैसा ही है। बस इस बार क्या होता है, इस बार पहले आपको एवरेज निकालने से पहले उनको वेटेड एवरेज निकालना पड़ता है, सिंपल एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज। बस सिंपल उसको मल्टीप्लाई कर दिया ईयर्स ऑफ परचेज से और गुडविल निकल कर आ गया। आई होप इट इज वेरी सिंपल। अब हम बेटा अपने सेकंड मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने एवरेज प्रॉफिट कवर कर लिया, दोनों कर लिया, एवरेज प्रॉफिट सिंपल भी कर लिया और वेटेड भी कर लिया। जब वेट्स गिवन होंगे तो बेटा ये टेबल बना के करना पड़ेगा, और सिंपल होगा तो जैसे कल सिखाया था वैसे करना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमारे पास अगला क्या है, सुपर प्रॉफिट। देन बेटा सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट बेसिकली एक कंपनी की एबिलिटी है जो वो बाकी कंपनीज जो होती है, कंपनी या फर्म जो भी है, बिजनेस की एक एबिलिटी है जो सेम तरह के बाकी बिजनेस यूनिट्स जो हैं, जो उस इंडस्ट्री में सेम तरह के बिजनेस यूनिट्स हैं, उनसे वो एक्स्ट्रा जो कमा रही है उसे कहते हैं हम सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ये बेसिकली मतलब होता है सुपर प्रॉफिट का। शायद तुम्हें नहीं समझ में आया, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, मैं लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल कि मेरा एक सॉफ्टवेयर का बिजनेस है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलप करने का बिजनेस है, सॉफ्टवेयर डेवलपर का बिजनेस है। अब ऐसे कई बिजनेसेस हैं जो सेम तरह का बिजनेस, कई और बिजनेस फर्म्स भी हैं जो सेम तरह का बिजनेस चलाती हैं। ठीक है, उनका जो पैसा लगता है, जितना मान लो अगर मैंने 10 लाख रुपए लगाए हैं तो मैं उसमें हर साल 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ एज अ प्रॉफिट, जबकि वो लोग यही 10 लाख रुपए लगा के बाकी सारी फर्म 1 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से कमा पाती हैं। तो मैं उनसे उसी उतने ही पैसों में 50,000 ज्यादा कमा रहा हूं। तो वो क्या है, वो मेरा स्पेशल टैलेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट। ठीक है, जो इंडस्ट्री का नॉर्मल प्रॉफिट होता है उससे जो हम ज्यादा कमा रहे होते हैं, उतने पैसों पे हम जो ज्यादा कमा रहे होते हैं, उतने कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट। तो ये तो बेसिकली मतलब हो गया। ठीक है, मैंने इसे समझा दिया कि तुम्हें मतलब करना है। अब इसे कैलकुलेट कैसे करना है, सुपर प्रॉफिट का यूज कैसे करना है गुडविल निकालने के लिए, कुछ नहीं, आपको पहले सुपर प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, कैसे ढूंढना है उसके लिए बाकायदा स्टेप्स हैं। सुपर प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा, देन सुपर प्रॉफिट से आप क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट को आप ईयर्स ऑफ परचेज से, जो कि क्वेश्चन में मेंशन होगा, ईयर्स ऑफ परचेज से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जस्ट आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपके पास क्या आ जाएगा, गुडविल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखिए स्टेप्स क्या है। सबसे पहले तो आपको देखना है इंडस्ट्री में नॉर्मली कितना प्रॉफिट कमाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। समझ में आ गया? यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल जो एवरेज प्रॉफिट कमा रही है, जो इंडस्ट्री में ऑन एन एवरेज जो प्रॉफिट कमाया जाता है, इंडस्ट्री वाले जब पैसा लगाते हैं तो उस पर कितना परसेंट वो इनकम जनरेट कर लेते हैं, वो इंडस्ट्री मतलब सब लोग के बारे में, उसमें से हमारा बिजनेस अकेले नहीं, सबके बारे में। तो एक इंडस्ट्री का रेट होगा, अब तुम्हें दिमाग नहीं लगाना किस इंडस्ट्री का क्या रेट है, वो क्वेश्चन में मेंशन आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कई नाम है। ठीक है, लेकिन काम एक ही है, इंडस्ट्री का एवरेज रिटर्न बताना कि इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट कमाती है जब कुछ पैसे, इतने पैसे लगाए जाते हैं। जैसे 10% है तो जितना पैसा लगाओगे उसका 10% हर महीने का, हर साल का तुम प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है इंडस्ट्री का प्रॉफिट कितना है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे ढूंढना है, नॉर्मल प्रॉफिट पे इसमें बहुत सिंपल लगाना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि क्वेश्चन में दे रखा होगा, डिवाइड बाय 100 इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लो। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है बेसिकली जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है, जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है ओनर्स के द्वारा। समझ में आया? जो मनी ओनर्स का बिलोंग करता है, पैसा जितना हिस्सा ओनर्स का बिजनेस के अंदर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादातर क्वेश्चनों में तो डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, कई क्वेश्चनों में डायरेक्ट नहीं दे रखा होता, तो उसमें आप पार्टनर्स की कैपिटल और उनका रिजर्व जोड़ देना, क्योंकि रिजर्व भी उनके ही प्रॉफिट से निकाल के रखा गया होता, तो अल्टीमेटली है तो वो उन्हीं का ही। तो याद ध्यान से सुन लो, कैपिटल और रिजर्व जोड़ देना तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। या फिर कई क्वेश्चनों में, ज्यादातर क्वेश्चनों में तो डायरेक्टली गिवन है कि इस क्वेश्चन का, इस बिजनेस का इतना कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो आप एग्जैक्टली वही से उठा लेना। एक और तरीका है जो आपने क्लास 11th में अकाउंटिंग क्वेश्चन में सीखा था कि एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हम यहाँ से कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं, जो कंपनी के एसेट्स होंगे उसमें से हम आउटसाइडर्स लाइबिलिटी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एल को दूसरी तरफ भेज दो एसेट से माइनस होने के लिए, तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, कैपिटल निकल कर आ जाएगा। तो एक तरीका ये भी है कि जितने एसेट्स है उसमें से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, मतलब जो पार्टनर्स के अलावा बाहर जो लोगों को देनी है, आप उसे माइनस कर दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। या पार्टनर्स की कैपिटल और रिजर्व जोड़ दो, इवन उनके करंट अकाउंट भी जोड़ दो,
करंट अकाउंट भी तो कैपिटल ही है, कैपिटल का ही एक तरीके से क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो उनके कैपिटल जोड़ दो या कैपिटल और रिजर्व जोड़ दो, ऐसे निकल जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन में ऐसे दे रखा तो उसको ऐसे निकाल लेंगे, या कई क्वेश्चनों में एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखी होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर दो तो भी आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का? टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, बिल्कुल शांति से सुनने का, समझने का, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। देन नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको बताया कैपिटल एम्प्लॉयड, वैसे तो क्वेश्चन में ज़्यादातर गिवन ही होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसको मल्टीप्लाई करना है NRR अपॉन 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जिसे कहते हैं, अपॉन 100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड कर दिया, आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब अगला चीज क्या है? अगली चीज है आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट या तो पहले आपको 4-5 साल का प्रॉफिट दिया तो उनका एवरेज निकाल लेना, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं वो मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। एग्जैक्टली वही सारे फंडे यहाँ भी लगेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट, ये वाला नॉर्मल नहीं, जो प्रॉफिट जो होता है, करेक्टेड जो प्रॉफिट होता है, एडजस्टेड प्रॉफिट जो होता है, वो आप एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेना। एडजस्टेड प्रॉफिट में एडजस्टेड प्रॉफिट सारे सही प्रॉफिट को ठीक करने का जो आएगा वो प्रॉफिट लेना, उन जितने साल के प्रॉफिट गिवन है उतने साल को ऐड करना और उतने नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर लेना, जैसे आपको अभी पीछे सिखा आपने। तो आप एवरेज प्रॉफिट या फिर कई बार कई सारे प्रॉफिट ना देके सिर्फ पिछले साल का ही प्रॉफिट दे रखा होता तो एग्जैक्टली बस उसे ही यूज कर लेना, दैट इज एक्चुअल। तो या तो 1 साल का प्रॉफिट दिया तो वही यूज करोगे, और 4-5 साल का दिया तो तुम्हें बेसिकली क्या करना है? एवरेज निकालना है। तो आपने क्या किया? या तो एक्चुअल या फिर एवरेज प्रॉफिट, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, वो लिया और उसमें आपने क्या कर दिया? आपने जो आपका प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट जो आपने स्टेप 1 में ढूंढा है, उसको उसमें से क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? आपके पास निकल के आ जाएगा सुपर प्रॉफिट कंपनी का। देन गुडविल के सुपर प्रॉफिट को ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। गुडविल के जो सुपर प्रॉफिट है उसको ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वही तरीका, वही सिंपल जैसे वहां समझाया था, बस इसमें सुपर प्रॉफिट निकालने का चक्कर अलग से आ गया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो फिर देखो क्या होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस के अंदर, कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस के अंदर, कितने की कैपिटल एम्प्लॉयड है? 2 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बिजनेस का देखो दे रखा है उन्होंने, NRR दे रखा है आपको 15%। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर, जो साल के दौरान प्रॉफिट हुआ 48,000। अब एक ही प्रॉफिट में दे रखा है तो आपको एवरेज नहीं निकालना। ड्यूरिंग द ईयर द प्रॉफिट ऑफ ₹48,000, ठीक है। कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ईयर्स ऑफ परचेज कितना हो गया? 3 इयर्स। अब हम क्या करेंगे? स्टेप 1 क्या था? नॉर्मल प्रॉफिट ढूंढना। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो इस क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? 15% NRR है, 15 अपॉन 100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कितना दे रखा है? कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 2 लाख रुपीज। तो ये हो गया आपका 15% ऑफ 2 लाख करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30,000। तो ये हो गया आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कोई दिक्कत यहां तक? नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपका 30,000। अच्छा जी, क्वेश्चन में क्या दे रखा था? क्वेश्चन में दे रखा था आपको फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा, क्योंकि 1 ही साल का प्रॉफिट दे रखा तो वो 48,000 हो गया। अब आपने क्या करना है? अब आप 48, अब आप निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा? जो आपकी वैल्यू थी 48,000 माइनस कर दो इसमें से क्या? जो तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट आया, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना था? 30,000। तो 48,000 माइनस 30,000, ऑब्वियस बात है आपके पास जवाब क्या निकल कर आएगा? आपके पास जो जवाब आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा आपका 18,000। ओके, तो आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल कर आया? जैसे सॉरी, सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आया जो अभी हमने कैलकुलेट किया? 18,000। तो सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है? अब हमें बस सिंपली उसको क्या करना है? गुडविल निकालनी है। तो गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल निकलेगी आपकी सुपर प्रॉफिट, जो कि आपका कितना आया? 18,000 इंटू ईयर्स ऑफ परचेज, और ईयर्स ऑफ परचेज कितना है? 3। तो 18,000 इंटू 3 कर देंगे, 54,000 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देख लीजिए, मैंने करके रखा हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 15 अपॉन 100 इंटू
कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी, 2 लाख क्वेश्चन में मेंशन थी, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल के आया, 30,000। सेकंड स्टेप क्या है, सुपर प्रॉफिट निकालना। सुपर प्रॉफिट कितना आया, 48,000 माइनस 30,000। जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आया था उस सॉरी जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में मेंशन है उसमें से आपने क्या किया, सुपर प्रॉफिट माइनस कर दिया, तो आपके पास कितना आया, 18,000। गुडविल कितनी होगी, गुडविल होगी आपका जो सुपर प्रॉफिट आया उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे ईयर्स ऑफ परचेज है, तो गुडविल होगी 18,000 इंटू 3 और जवाब कितना आया आपका, 54,000 आ गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन में क्या है कि इस पर 3-4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं और कुछ खास वही, बाकी सब कुछ सेम है। कैपिटल एम्प्लॉयड देखें, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको डायरेक्टली दे रखी है 5 लाख, ठीक है। 5 साल के प्रॉफिट दे रखे 40,000, 50,000, 55, 70 एंड 85। कितने, 40, 50, 55, 70, 85। और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज, ठीक है। 3 साल का परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। मतलब आपको क्या कहा है उसने, पहले इसका आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 5 साल का, देन उसके बाद उसकी मदद से आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। समझ में आया। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दे रखी है और वो कितनी दे रखी है आपको, 10% क्वेश्चन है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें बस मैंने एक स्टेप और ऐड कर दिया, वही क्यों, पहले मुझे क्या निकालना पड़ा बेटा, इसका मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ा। तो आप देखेंगे मैंने इसमें आपके वही सारे प्रॉफिट जोड़े और 5 से डिवाइड कर दिए। इन प्रॉफिट को ठीक करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी उसमें कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं थी, तो बस उनको सिंपली ऐड किया और 5 से डिवाइड कर दिया और मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आया 60,000। फिर देन मैंने उसके बाद क्या किया, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला, आप क्वेश्चन में देखेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा था, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख दे रखी थी, तो बस मैंने क्या किया, 10/100 इंटू 5 लाख, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपका 50,000। सुपर प्रॉफिट कैसे आया, सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना है, जो आपका इस बार एवरेज दे रखा है तो एवरेज लिया 60 माइनस 50, 10,000 सुपर प्रॉफिट। गुडविल 3 इयर्स परचेज थी तो 10,000 इंटू 3 गुडविल निकल कर आ गई कितनी, 30,000। तो ये हो गया बेटा, इस तरह से हम सुपर प्रॉफिट की मदद से प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात याद रखना, क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में कहाँ बातें फंसाई जाती हैं। इस वाले क्वेश्चन में जो आपको फंसाया जाता है वो सिर्फ एक आध जगह बातों पे, एक आध चीजों पे फंसाया जाता है, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में कैसे फंसाते हैं आपको इस क्वेश्चन में, वही जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था, काफी देर समझाया मैंने उस बात पे कि कैपिटल एम्प्लॉयड कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं देते, एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज देते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब जो पार्टनर के अलावा बाकी लोगों को जो देनी है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहर वाले लोगों को देनी है, अदर देन पार्टनर जो लायबिलिटी है, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्वेश्चन में लिखा होगा जैसे मान लो क्रेडिटर्स है, लोन्स है, ये सब एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ये पार्टनर को थोड़ा बाहर लोगों को देनी है। तो आपने क्या करना है, एसेट में से लायबिलिटीज क्या कर देनी है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर देनी है, आपके पास निकल कर क्या आ जाएगा, कैपिटल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर मान लो पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन में डायरेक्ट, तो आप बस उनकी कैपिटल जोड़ दो, और अगर कोई रिजर्व भी दे रखा है तो उसको जोड़ दो। करंट अकाउंट है तो वो भी कैपिटल का ही पार्ट होता है, उसको भी जोड़ लो। ठीक है, तो पार्टनर्स की तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। या फिर क्वेश्चन में डायरेक्ट होता है जैसे इन दोनों क्वेश्चन में था। तो ये 3 बातें हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में थोड़ा घुमाया फिराया जाता है तो उसे वही समझा दिया, बाकी बेटा और कुछ नहीं है। बाकी यही 2 कंडीशन हो सकती है, या तो 1 साल का प्रॉफिट दे रखा तो एग्जैक्टली उसे यूज कर लो, अगर 4-5 साल के दिए तो पहले उनका एवरेज निकालो, फिर उसके बाद आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। तो ये तरीका है बेटा, यही क्वेश्चन है। कल आज मैं आपको क्वेश्चन भी दे दूंगा इसके असाइनमेंट के। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा, थोड़ा 4 बजे से पहले करिए, ताकि मैं उसके लिए अगर डाउट क्लैरिफिकेशन की क्लास में मैं उसको इंक्लूड कर सकूं। अगर आएंगे तभी करूंगा 4 बजे से पहले। ठीक है, चलिए, थैंक यू, एंजॉय योर डे, बाय बेटा।